तो 1888 में 1888 में मक्का में पैदा होने वाला एक शख्स 1902 को भारत आया, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी और आजाद हुआ भारत 1947 में। लेकिन राजनीति देखिए, लोग अपने कैसे मिशन मोड पे आए थे। इसलिए हम आज के युवाओं से, सनातनी युवाओं से कहता हूं, अपने जीवन को मिशन मोड में नहीं लाएंगे आप तो भारत राष्ट्र को अंदर से खोखला करने वाली ताकत कामयाब होंगी। क्योंकि अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, बॉर्डर पे भी लोग हैं, कश्मीर में भी हैं, केरला में भी हैं, मालदा में भी हैं, अलीगढ़ में भी हैं, रामपुर में भी हैं। पूरे देश में हमारी और सुशील पंडित और तमाम सारे लोगों की स्थिति ये कहती है, जो हमारी स्टडी है वो ये बताती है, 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। एक कश्मीर में से कुछ हटाने से, कुछ बढ़ाने से संवैधानिक तौर पे तो कुछ हुआ है, लेकिन हमारे सोने से यह स्थिति हो गई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है युवाओं, यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिस समय में डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा विद्वान वो मौजूद हो और उनके पास ज्ञान का भंडार हो, हम कितने भोले हैं कि सत्ता पर बैठने वाले लोगों को डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा महान ज्ञानी आदमी, उसे भारत का पहला शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। एक अनपढ़ जाहिल, न किसी स्कूल में गया, न किसी कॉलेज में गया, न किसी यूनिवर्सिटी में गया, एक मदरसे से निकलने वाले आदमी को भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, जिसका नाम भी अपने आप में विवादास्पद है। उस नाम के बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यह हमसे छुपाया क्यों गया। छुपाया तो गया, लेकिन आपने भी मेरे भाई लोगों पढ़ने की और उसको खोजने की कोशिश नहीं की। इसलिए अगर आज यह मीनार हिल रही है, अगर ये राष्ट्र रूपी भारत की जड़ों को कहीं हमें हल्का सा जलजला महसूस हो रहा है, तो इस जलजले का तो इलाज करने के लिए आपने राज्य की सत्ता में जिन लोगों को बिठाया है, वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी जड़ में कुछ नीम के अंदर कुछ ईंटें खोखली रख के लोग गए हैं कि हमारे जाने के 100 साल के बाद ये बिल्डिंग गिर जाएगी, उनको जानना जरूरी है। अगर आप इस खोखली और कमजोर इमारत के ऊपर एक और घर बना करके, हो सकता है कि आपके जीवन में आपके परिवार की पूरी पीढ़ी कट के चली जाए, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। मेहनत का काम है, तकलीफ का काम है, लेकिन अगर सही माने में राष्ट्र से प्यार करते हो, इस राष्ट्र को बचाना चाहते हो, इस संस्कृति, इन परंपराओं को बचाना चाहते हो, जो संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के कारण जानी जाती है, और पूरी दुनिया आपको उसी संस्कृति, उन्हीं सभ्यताओं और उन्हीं संस्कारों के कारण आपका लोहा मानती है। आपको 1947 के बाद के भारत से कोई नहीं जानता। उस मक्कार, उस मुनाफिक शिक्षा मंत्री का नाम, जिसे आप सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं। यह सोचा कभी आपने, एक विदेशी जिसका भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था और आजाद भी हुआ तो वो शिक्षा मंत्री बना, जो शिक्षा पूरे आपके देश के, आपके समाज के चरित्र को बनाती है, जो आपके बच्चे के अंदर जहन में आपके राष्ट्र के प्रति राष्ट्र भावना जगाती है। वो आदमी कौन था? जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इस बहरूपिये को देखिए, इस बहरूपिये को भी बचाने के लिए कैसे काम किए गए। इसका नाम बताया गया कि यह आदमी मौलाना अबुल कलाम आजाद है, और हमारे सारे साथी, हमारे दोस्त, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि ये 21वीं सदी है,
आज आपको तर्कों से, लॉजिक से, रेफरेंस से अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो राष्ट्रवादी ताकतों ने इतिहास की चीजें लिखी हैं उनका भी थोड़ी देर के लिए रेफरेंस मत दीजिए, क्योंकि आप पे यह आरोप लगेगा कि जो इस्टेब्लिश महान इतिहासकार जो पैदा थे उन्हीं में से कुछ निकालना है और उनको इतना कॉर्नर करना है कि न सिर्फ उनकी बोलती बंद आ जाए बल्कि उनकी आने वाली नस्लों को यह एहसास हो जाए कि भारत का 21वीं सदी का युवा, 21वीं सदी का सनातनी जाग गया है। अब वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यूनिवर्सिटी में आपको घेरेगा और इस बात से नहीं डरेगा कि अध्यापक जी अगर नाराज हो गए तो फेल कर देंगे, क्योंकि डिग्री मिलने से नौकरी मिल सकती है, डिग्री मिलने से राष्ट्र नहीं बचेगा। और ये डिग्रियां किसी काम की नहीं है, इन डिग्रियों से राष्ट्र नहीं बचता। इसलिए उस मक्कार आदमी ने 4 नाम रखे, और ये मैं नहीं कह रहा, उस मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जिसका 1958 में देहांत हो गया था, खुद एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। और इस किताब के लिखने के बाद उस झूठे, मक्कार और बेईमान आदमी का चरित्र समझिए, क्योंकि हमारे यहां स्थापित जो लोग हैं ना, उनके बारे में अगर आप बोलते हैं तो सडनली लोगों को लगता है कि भाई ये तो बात नहीं कहनी चाहिए थी ऐसा, क्योंकि हमने उनको इतना बड़ा बना दिया है कि उन पे सवाल मत उठाओ, वो तो सवालों से परे हैं। उन पे सवाल उठाना तो मतलब आपने षष्ठी पे सवाल उठा दिया, अल्लाह मियां पे सवाल उठा दिया। भारत का समाज शास्त्रार्थ में यकीन रखता है। हमारे यहां किसी भी विषय के ऊपर शास्त्रार्थ होता है, तर्क पे बात होती है। आपकी बात में तर्क है, लॉजिक है, रेफरेंस है, तो आपकी जाति क्या है, आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप राजा के पुत्र हैं या आप किसी कमजोर के पुत्र हैं, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। शास्त्रार्थ में सबको भाग लेने का मौका मिलेगा और जो अपनी तर्कों से बात को बता देगा, बात उसकी मानी जाएगी। ये इंडिया विंस फ्रीडम किताब के लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रीफेस लिखा हुआ है। कमाल देखिए, कुछ भी मुझे खुद अपनी तरफ से नहीं कहना है। यह नहीं है कि मुझे कुछ ऐसी बात बतानी है जिससे आपको यह लगे कि यह बात मैं कह रहा हूं लेकिन यह कोई और नहीं कह रहा। इसलिए मैंने कहा कि इस किताब का प्रीफेस लिखा है हुमायूं कबीर साहब ने। हुमायूं कबीर बड़े नाम हैं लेकिन बड़े खतरनाक लोग थे। ये आदमी भी भारत में बाद में भारत का शिक्षा मंत्री बना। हुमायूं कबीर कहते हैं कि मौलाना आजाद जब पैदा हुए तो उनके पैदाइश के समय उनका नाम रखा गया फिरोज बख्त। जवान हुए तो उनका नाम हो गया मुइनुद्दीन। जब राजनीति में आने के लिए जरूरत पड़ी तो उनका नाम हो गया मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद। और जब राजनीति में एक विशेष किस्म की राजनीति करनी थी तो उनके नाम के आगे लग गया मौलाना। लेकिन इन सब ने जो असली नाम था वो नहीं बताया। मैं इतना सख्त क्यों हूं, इतनी कड़वाहट क्यों है? इसलिए हम अंग्रेजों से जीत गए, उनको भगा दिया, लेकिन सत्ताधारियों ने और हमारी निंद्रा ने, हमारी अनभिज्ञता ने हमें ऐसे हाथों में सौंप दिया कि ये अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक निकले। उन्होंने मंदिर तोड़े, 30,000 मंदिर तोड़े मुसलमान मुगलों ने, लेकिन इन्होंने तो आजाद भारत की आने वाली नस्लों को ही बर्बाद कर दिया। इस शख्स का नाम था
सैयद गुलाम मुइनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी, यह इसका असली नाम था। लेकिन यह भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना क्योंकि उस वक्त के सत्ताधारियों को ऐसे ही मक्कार मुसलमानों की जरूरत थी और इन्होंने जिन्ना का विरोध किया है, लिहाजा ये तो महान सेकुलर है। लेकिन इनके सेकुलरिज्म का पाखंड इन्होंने अपनी ही किताब में लिखा। ये जो एडिशन है, ये वो एडिशन है जो भारत में 30 साल के बाद छपा। इनकी मृत्यु 1958 में हो गई थी। इन्होंने ये किताब लिखी और किताब लिखने के बाद ये कहा कि मैं इसमें कुछ बातें लिखना चाहता हूं, लेकिन वो अभी लिखना मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं था। इस मक्कार ने वो 30 पन्ने इसलिए इसमें नहीं लिखे। अगर ये लिखते अपने सामने तो कांग्रेस पार्टी के लोग इसके पीछे पड़ जाते, ये एक्सपोज हो जाता।